गुड इवनिंग एवरीवन। गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय के प्रतिदिन के धमाकेदार क्विज सेशन में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग प्रतिदिन डिस्कस करते हैं 10 ऐसे प्रश्न जो कि हमारे परीक्षा में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का हम लोग यह सेशन। देखते हैं सबसे पहले हम लोग कल का प्रश्न, जो कि हम लोग प्रतिदिन देखते आ रहे हैं। जो कल का प्रश्न है वो यह था कि भारत सरकार ने घोषणा की है कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑस्ट्रेलिया है। बहुत सारे बच्चों ने इस आंसर को सही भी दिया है कमेंट्स में, जो कि आपके आंसर सही हैं, वहाँ आपको रिप्लाई भी कर दिया गया है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए, माता पिता और गुरु का नाम रोशन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा लुइस हैमिल्टन को बनाया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद अब हैमिल्टन की कौशल, शैली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई देंगे। इस नए अभियान में वह एक स्टाइलिश परिष्कृत जीवन जीने के तरीके पर अपने विचारों और दर्शकों के साथ साझा करेंगे, और जो उन्हें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करेगा। देखिए, अगर ब्रांड एम्बेसडर की आप बात की जाए तो ब्रांड एम्बेसडर के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर का वीडियो एग्जाम 96 जो अपना चैनल है वहाँ पर आज तक के ब्रांड एम्बेसडर को हम लोग वहाँ डिस्कस किए हैं। वहाँ जाकर आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें टोटल आज तक के ब्रांड एम्बेसडर्स को दिखा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेलंगाना किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? वो गृह मंत्री जो कि तेलंगाना के गृह मंत्री थे, उनका हैदराबाद में निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो थे नरसिम्हा रेड्डी जी का निधन हो गया। तेलंगाना को लेकर हाल ही में कल हम लोगों ने करंट अफेयर डिस्कस किया था, जिसमें तेलंगाना ने यह अनाउंस किया है कि वो 80,000 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड बनवाने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसमें 80,000 विद्यालयों में उसने स्मार्ट बोर्ड लगवाए हैं। तो ये भी आप लोग अगर कल का सेशन नहीं देखे हो तो आप जाकर देख सकते हैं, वहां जाकर उसको पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और 2 दिनों तक तो हम लोग देख ही सकते हैं। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पार्ले एग्रो की जो ब्रांड एम्बेसडर बन गई है वो प्रियंका चोपड़ा जी बन गई हैं, है ना। ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रियंका चोपड़ा जी हैं, ये जो है सो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ना। और हम बात की जाए इस अभियान का हॉट स्टार पर पूरे आईपीएल के दौरान यूट्यूब पर आक्रामक रूप से प्रचार किया जाएगा। बी फीज जो है सो ताज़ा सेब पर, मतलब सेब का जो है सो रस देने का काम करती है। फीज जो हम लोग पीते हैं ना, उसका भी जो है सो मतलब इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर आकाश प्राप्त का हाल ही में निधन हो गया? तो कौन है जिनका निधन हो गया, जो कि वायुसेना की विंग कमांडर थी? तो विंग कमांडर थी वायुसेना का, वो थी विजय लक्ष्मी रमनन, जो कि डी ऑप्शन में है, विजय लक्ष्मी रमनन। इनका जो उम्र था वो 96 वर्ष था। ये 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, है ना। अब बात की जाए कि यह कब जो है सो इनका जन्म के बारे में थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो है सो 22 अगस्त 1924 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सॉरी, यहाँ मैंने एक गलती बोल दिया है। इनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था, यानी कि जो ये विजय लक्ष्मी रमनन जी हैं, इनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। और इन्होंने अपनी आर्मी, मतलब इन्होंने आर्मी को जब ज्वाइन किया था वो किया था 22 अगस्त 1955 को इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया, और फरवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। अब आते हैं कि इन्होंने 1972 में विंग कमांडर रैंक पर इन्हें प्रमोशन कर दिया गया था, और 1979 में यह रिटायर हो गई थी, सेवानिवृत्त हो गई थी 1979 में।
अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। इसके अलावा रमनन ने कर्नाटक संगीत की शिक्षा भी ली थी और बहुत कम उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक कलाकार के रूप में भी विजय लक्ष्मी रमनन दिखाई दी थी। तो चलिए इनके बारे में हम लोगों ने कुछ जानकारियों को जाना। इन्हीं का हाल में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी गई है? तो ये जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर राज्य में इसे मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? यानी कि किस कंपनी के साथ जो है सो नासा के साथ मिलकर जो सेलुलर नेटवर्क चंद्रमा पर पहली बार बनाया जाएगा। तो यह जो कंपनी चुनी गई है वो नोकिया कंपनी है। नोकिया के साथ मिलकर सेलुलर नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? चंद्रमा पर बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? ऑप्शन ए में आता है आपको नाग मिसाइल और यही सही ऑप्शन होगा। नाग मिसाइल का जो है सो अंतिम परीक्षण किया गया है भारत में। अब बात कर लेते हैं कि कब और क्या किया गया इसमें। तो इसका जो परीक्षण है वो 22 अक्टूबर 1920 को किया गया। 22 अक्टूबर 1920 को इसका सफल परीक्षण 22 अक्टूबर 2020 को इसका सफल परीक्षण कर लिया गया। 22 अक्टूबर 2020 को। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि यह मिसाइल का जो परीक्षण है यह सुबह 6:45 राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। नाग मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल DRDO की स्वदेशी वारहेड की सूची में शामिल की गई है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यदि आप यहां का हम लोग का डेली वीडियो सेशन देखते हैं तो आप जरूर बता सकते हैं कि DRDO के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कर देना है यदि आपको याद है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नाम की एक नई डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, बी में IIT दिल्ली, सी में IIT खड़गपुर और डी में रुड़की है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से एक ऑप्शन सही होगा जिसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने से आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा, मिलेगी आपको बहुत सारी जानकारियां जिसके लिए आप प्रश्न को खोजेंगे, पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चंस आपके सामने हो गए। DRDO के अध्यक्ष कौन है और ये किया आज का प्रश्न। चलिए मित्रों आज का जो है स्पेशल सेशन हम लोग का यहीं पर खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर आंसर को दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को कम से कम एक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत के युवा।